चंबा में तो मुझे नहीं लगता है कि अभी ये जातीय भेदभाव है। अगर होगा तो बहुत कम लेवल पे। आप मतलब ये तो मानते हैं, नहीं इतना तो मानते हैं नहीं, है, कुछ थोड़ा एक सा, बिल्कुल कुछ है। एक, लेकिन सर उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। अब वैसे एक और बात है, अगर कोई जाति भेद करता है वो गलत है वैसे। नहीं, उस चीज के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। जाति भेदभाव नहीं होना चाहिए, हम मानते हैं। लेकिन जो आरक्षण है और जो नेता ये बोलते हैं कि जी हम इस जाति के नेता हैं, हम इस जाति के लिए कर रहे हैं, हम फलाने हम ढीमके, तो पहले उन लोगों को भी पर इसमें एक बात है, देखिए देखो सर, देखो 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 आप एक तरफ तो कहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना होना चाहिए, चाहिए, बिल्कुल और होना चाहिए सर। ये भी कहते हैं कि ये जाति नहीं बतानी चाहिए, और फिर राजपूत कल्याण सभा गठन करने का कहाँ आ गई नौबत फिर? जब हम एक ही किताब पढ़ के एक ही क्लास में बैठ के पढ़े हैं तो इसमें फिर भेदभाव क्यों है? नहीं पर एक भेदभाव जब जिक्र नहीं, होता नहीं, है नहीं, सर, इस बात नहीं, में ठीक है, कतई नहीं ठीक है, मानूंगा ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मानता हूँ मैं। लेकिन मंदिरों में जब जाते हैं, कभी आपने सोचा है कि चंबा डिस्ट्रिक्ट का ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पर दलित समुदाय का कोई पुजारी हो? नहीं सर, देखिए पुजारी मुख्य मंदिर बताइए, लक्ष्मीनाथ मंदिर का जिक्र करते हैं, या फिर कोई भी बड़ा देखिए, डिस्ट्रिक्ट चंबा का ऐसा कोई बड़ा मंदिर है जहाँ पर सर, दलित समुदाय का सर, कोई सर, पुजारी सर, हो? सर, सोच बदलनी पड़ेगी। ये चाहे कोई भी है, हर समाज के हर तबके को सोच बदलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं अगर राजपूत हूं तो मैं बोलूंगा नहीं मैं राजपूत हूं, हम तलवारें लेके चलते थे, हम काट देते हैं। ऐसा नहीं होगा। दूसरे तबके का आके बोलूंगा नहीं जी मैं दलित हूं, मेरे को तो ये सर्टिफिकेट मिला है और मेरे लिए आप ये स्कीम मेरे लिए ही बनी है, आप इसमें नहीं आ सकते। ये चीजें गलत। ब्राह्मणों में भी गरीब है, दलितों में भी गरीब है, राजपूतों में भी गरीब है। ऐसा तो है नहीं कि सभी करोड़पति थे या मतलब राजपूत या जो भी दूसरे कम्युनिटी के जो सामान्य का मुस्लिमों में भी हैं ऐसे। तो सभी के लिए अगर आर्थिक आधार पे होगा तो जिसमें भाई टैलेंट होगा वो आएगा। नमस्कार, मैं हूं सोमी विकास बेटा और मेरे साथ है आज नरेंद्र समियाल जी। नरेंद्र समियाल जी राजपूत कल्याण सभा चंबा के जिला अध्यक्ष हैं और यूथ आइकॉन भी इन्हें कहा जा सकता है, क्योंकि ये समय पर बहुत अच्छा कार्य करते रहे हैं, युवाओं को जागरूक करते रहे हैं। हम उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि आजकल राजपूत कल्याण सभा चंबा की तरफ से चंबा जिले में कौन कौन सी गतिविधियाँ आयोजित की जा रही है। पहले तो स्वागत है आपका सर। नमस्कार और धन्यवाद कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हम आपके साथ बैठ सकें। और सर, राजपूत कल्याण सभा जैसा कि नाम में विदित है कि ये कल्याण सभा है। हम लोगों के कुछ जो भी सामाजिक गतिविधियां हैं और दूसरे कल्याण के कार्य हैं जो हमारे समाज में, खासतौर पे राजपूत समाज जो आज की डेट में पिछड़ा हुआ समाज आप कह सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से हर तरह से जो भी हैं, जो स्कीम्स हैं या जो भी कोई योजनाएं या प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उस समाज के लिए आज की डेट में बहुत ही कम है। देखिए, ऐसा है कि आज की डेट में जिस तरह से महंगाई और दूसरे हर तरह का कंपटीशन है, या जो आर्थिक आधार पे बहुत ही बड़ा गैप है। देखिए, गरीब तो हर तबके में है, चाहे वो राजपूत है या चाहे वो दलित है, चाहे वो मुसलमान है या चाहे वो ब्राह्मण है, गरीब हर तबके में है। तो हमारी तो सबसे पहली यही बात रहेगी कि जो भी सरकार योजनाएं बनाए वो गरीब तबके के लिए हो, ना किसी जाति विशेष या समुदाय विशेष के लिए। आपका सीधा मैं मतलब समझूं कि आप आरक्षण के खिलाफ हैं? जी, आरक्षण के खिलाफ हैं और हम 1% नहीं, हम 500% आरक्षण के खिलाफ हैं। आरक्षण वो दीमक है सर जो इस देश को बर्बाद कर रहा है। आरक्षण में भी भूपेंद्र जी एक बात आप मतलब बड़े आराम से सोचिए कि आरक्षण मिल किसे रहा है। आप कहते हैं, सरकार कहती है कि जी दलितों को हम आरक्षण दे रहे हैं, जो पिछड़े हैं हम उनको आरक्षण। सर, जो पिछड़े हैं वो अगर आज़ादी के 80 सालों के आसपास भी अगर वो पिछड़े हैं तो क्यों हैं? क्योंकि उनके जो नेता हैं वो उन तक स्कीम्स पहुँचा। पर मैं समझ गया आपकी जो आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ हैं, और लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत ये है, मैं कई बार सोशल मीडिया में भी इस तरह के मैसेज वायरल होते रहे हैं कि भी आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि जब तक जातीय भेदभाव खत्म नहीं होता है तब तक आरक्षण खत्म होने की संभावना दिख रही है? जी देखिए, आज के दौर में जो सामाजिक ताना बाना है उसमें आप देख सकते हैं सर कि जितनी भी गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है इंटरकास्ट मैरिज की या दूसरी, तो ये हो रहे हैं, बदलाव आ रहा है। ऐसा नहीं है अगर हम एकदम से चाहेंगे कि देखिए आर्थिक आधार पे आरक्षण देना है, ये सरकार कर सकती है, एकदम से हो सकता है। लेकिन जो दूसरी चीजें हैं आप वैसे आप वैसे एक बात तो मानते हैं ना, आपकी जातीय भेदभाव अभी भी है, गांव में है,
हो सकता है सिटी में नहीं है। जी सर, लेकिन गाँव देखिए- में, मतलब आप क्योंकि देखो आप युवा हैं और सच बोलने में देखिए नहीं चाहिए। नहीं, देखिए सर, इसमें जाति भेदभाव, देखिए यहाँ पे है कि जो समाज है जिसमें आप मैरिज की बात ले लो या साथ बैठने की बात ले लो या आपके जो सामूहिक भंडार, देखिए आज की डेट में हम वैसे तो मैं चंबा की बात करूंगा क्योंकि मैं चंबा से हूँ और तो चंबा में तो मुझे नहीं लगता है कि अभी ये जातीय भेदभाव है। अगर होगा तो बहुत कम लेवल पे। आप मतलब ये तो देखिए- मानते हैं, नहीं इतना तो मानते हैं नहीं, है, कुछ थोड़ा एक सा, बिल्कुल कुछ है। एक, लेकिन सर उसके लिए सरकार जिम्मेवार है ना। क्यों? क्योंकि सरकार क्या बोलती है कि सर ये फलाना है, ये ढिमका है। क्यों बोलती है? वो सर्टिफिकेट मांगती है। सरकार बोल दे कि ये एक आम आदमी है, मतलब एक सामान्य व्यक्ति है। जातीय भेदभाव के लिए सरकार है जिम्मेदार। दोस्त, 100% सरकार जिम्मेवार है। सर देखिए, मैं और आप बैठे हैं, मैं राजपूत हूँ, आप कौन है, ये हमारे जो ये मित्र हैं कौन है, किसी को नहीं पता ना। लेकिन सरकार मुझसे मांगेगी कि भाई आप कौन है, पहले सर्टिफिकेट लेके आओ। जब सर्टिफिकेट लाएंगे, सर मेरा और आपका बच्चा एक क्लास में पढ़ रहा है, मैं दलित हूँ, ठीक है, और आप स्वर्ण हैं, तो मेरा बच्चा जब सर्टिफिकेट लेके आएगा तो वो ये शो करेगा ना कि मैं दलित हूँ। मतलब आपका सीधा तौर पर मानना है कि सरकार बिल्कुल जिम्मेदार है। टैग लगाती है सर। देखो टैग लगाती है, पहले बोलती है दलित है, उसके बाद अगर कोई आदमी उस आदमी को, वैसे तो मैंने देखा नहीं कोई बंदा किसी को जाति से पुकारता है, लेकिन अगर कहीं गलती से बोल भी दे तो उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगा देते हैं। अब वैसे एक बात है, अगर कोई जाति भेदभाव करता है वो गलत है वैसे। नहीं, उस चीज के हम बिल्कुल खिलाफ हैं, जाति भेदभाव नहीं होना चाहिए, हम मानते हैं। लेकिन जो आरक्षण है और जो नेता ये बोलते हैं कि जी हम इस जाति के नेता हैं, हम इस जाति के लिए कर रहे हैं, हम फलाने, हम ढिमके, तो पहले उन लोगों को भी पर इसमें- एक बात है, देखिए देखो सर, देखो देखो, देखो समयाल जी, आप बिल्कुल एक्यूरेट बोल रहे हैं, लेकिन आप एक तरफ तो कहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, बिल्कुल और होना चाहिए सर। ये भी कहते हैं कि ये जाति नहीं बतानी चाहिए, और फिर राजपूत कल्याण सभा गठन करने का कहाँ आ गई नौबत? सर नौबत इसीलिए तो आई है क्योंकि सरकारों ने पूरे समाज को बांट दिया। ये जी अंबेडकर सभा हो गई, ये जी महाजन सभा हो गई, ये जी ब्राह्मण सभा हो गई, जी ये जी मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी हो गई। बांट तो दिया है सर, टैग तो लगा दिए इन्होंने। आप माइनॉरिटी के, आप मुसलमान हैं, आप लेके आओ ना सर्टिफिकेट भाई। वो तो बता रहे हैं कि आप मुसलमान हैं। अच्छा आप फलानी जाति से, आप लेके आओ जी, आप उस जाति के हैं। अब सरकार तो मांग रही है। मतलब सरकार आपको मजबूर कर रही है कि सभा बनाओ, ये करो। नहीं, मजबूर नहीं कर रही है सर। देखिए हमें मेन बात क्या है, मेन बात यह है कि हम बोलते हैं कि जो बंदा, जो भी बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, जो भी है, जो जहाँ पे डिजर्व करता है उसको वहाँ पे बिठाना चाहिए। सर एक आदमी 100 में से 95 नंबर लेके बाहर हो रहा है और 45 लेके अंदर आ रहा है, ये गलत बात है। देखिए समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि आप टैलेंट को दबा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि दलित का बच्चा नौकर नहीं, अबे होना चाहिए भाई। उस सर मैं और आप एक स्कूल में पढ़े हैं, ठीक है, एक ही टीचर ने हमें पढ़ाया है, वो टीचर भी दलित हो सकता है। तो क्या इसको क्या माने कि मैं ज्यादा लायक हो गया हूं और आप कम लायक हो गए? ठीक है, जब हम एक ही किताब पढ़ के एक ही क्लास में बैठ के पढ़े हैं तो इसमें फिर भेदभाव क्यों है? नहीं, पर एक भेदभाव जब जिक्र नहीं, होता नहीं, है नहीं, सर, नहीं, नहीं, ये- इस नहीं, बात- नहीं, इस नहीं, बात ठीक है, में ठीक है, कतई नहीं ठीक है, मानूंगा ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मानता हूँ मैं। लेकिन मंदिरों में जब जाते हैं, कभी आपने सोचा है कि चंबा डिस्ट्रिक्ट का ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पर दलित समुदाय का कोई पुजारी हो? नहीं सर देखिए, पुजारी नहीं, मुख्य मंदिर बताइए, लक्ष्मीनाथ मंदिर का जिक्र करते हैं या फिर कोई भी बड़ा देखिए- डिस्ट्रिक्ट चंबा का ऐसा कोई बड़ा मंदिर है जहाँ पर सर, दलित समुदाय का सर, कोई सर, पुजारी सर, हो? सर, उसके लिए बात देखिए आप, ये है सनातन। सनातन में आप जाएंगे ना सर, तो जब राम जी शबरी के जूठे बैर खा सकते थे ना, तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन जो ताना वाना चेंज हो गया ना, सोच बदलनी पड़ेगी, ठीक है, सोच बदलनी पड़ेगी। ये चाहे कोई भी है, हर समाज के हर तबके को सोच बदलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं अगर राजपूत हूं तो मैं बोलूंगा नहीं मैं राजपूत हूं, हम तलवारें लेके चलते थे, हम काट देते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हम मैं राजपूत हूँ, ये मेरी मतलब बाय बर्थ हूँ, मुझे बताने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अब दूसरे तबके का आके बोलूंगा नहीं जी मैं दलित हूँ, मेरे को तो ये सर्टिफिकेट मिला है और मेरे लिए आप ये स्कीम मेरे लिए ही बनी है, आप इसमें नहीं आ सकते, ये चीजें गलत। अब स्वर्ण आयोग का जो हल्ला मचा हुआ है गठित होना चाहिए। जी जी, देखिए अगर सरकार चाहती है कि मतलब हम आरक्षण नहीं ला रहे हैं, आर्थिक आधार पे नहीं ला रहे हैं, तो स्वर्ण आयोग होना चाहिए फिर तो।
क्योंकि सर समानता की बात कर रहे हैं ना आप, तो समानता में हम कोई अलग तो इस तरह से पैराशूट तो है नहीं। जिस तरह से आयोग गठित करने की डिमांड हो रही है उस हिसाब से तो हर जाति के लिए अलग अलग आयोग गठित सर होना- बने तो हैं। नहीं नहीं सर, ठीक है आप ठीक है, देखिए ठीक है। हर नहीं नहीं देखो बने हैं। देखो आप यूथ हैं, अगर आप पैरवी करेंगे कि ठीक है आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, चलो आप जैसा कह रहे हैं सर होना चाहिए। हम करते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि हम तो बोलते हैं कि आप आर्थिक आधार पे आरक्षण दे दो, हम नहीं मानते भाई उस्मानी आयोग हमें नहीं चाहिए, लेकिन आप आर्थिक आधार पे दो ना। आप आर्थिक आधार पे आरक्षण भी दे रहे हैं, इस कम्युनिटी का भी बोर्ड बना रहे हैं, उसका भी बोर्ड बनवा रहे हैं, उसकी कमेटी बना रहे हैं, इसकी कमेटी बना रहे हैं, फिर क्या है? ये सरकार सब वोट बैंक की राजनीति है। सबसे बड़े ये लुच्चे लोग हैं राजनीति जितने भी हैं। मैं किसी पार्टी के मतलब खिलाफ नहीं हूँ, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी है, हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना है, लेकिन अगर हिंदुस्तान को बनाना है सर तो आर्थिक आधार पे ही आरक्षण देना पड़ेगा। क्या क्योंकि आर्थिक आधार पर जो आरक्षण का जो मुद्दा उठा रहे हैं तो क्या चुनाव में मुद्दा बन सकता है? क्योंकि राजपूत कल्याण सभा एक बहुत बड़ा संगठन सर हम तो यही कहते हैं कि अगर चुनाव से पहले, हिमाचल में चुनाव से पहले अगर आप आर्थिक आधार पे आरक्षण की बात करते हैं तो जो भी पार्टी या जो भी नेता, हम पार्टी विशेष के लिए भी काम नहीं करेंगे और नेता विशेष के लिए, लेकिन जो हमारे लिए बात करेगा हम उसके साथ जाएंगे। मतलब आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करना पड़ेगा सर, बिल्कुल। नहीं तो फिर आप हमारे लिए आयोग बना दो ना भाई, बाकियों के लिए बने, हम ही बन जाएंगे, इसमें दिक्कत भी क्या है? और कोई सरकार को आप जिस तरह से गतिविधियां चल रही है सरकार की, आप संतुष्ट हैं? नहीं सर, सरकार की गतिविधियों से देखिए अब वो बात फिर वो राजनीति की आ जाएगी ना। अगर हम कुछ बोलेंगे तो फिर हम एक देखिए अभी हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, ये सरकार ने कुछ ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया वैसे तो, बट इसके बारे में अभी हम कुछ कहेंगे भी नहीं। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं आरक्षण की बात, आपसे मुद्दे मतलब जो चर्चा हुई है आरक्षण के आधार पे, तो आरक्षण तो भाई आर्थिक आधार पे ही होना चाहिए, बाकी तो हम मानते नहीं। क्योंकि देखिए आरक्षण ब्राह्मणों में भी गरीब हैं, दलितों में भी गरीब हैं, राजपूतों में भी गरीब हैं। ऐसा तो है नहीं कि सभी करोड़पति थे या मतलब राजपूत या जो भी दूसरे कम्युनिटी के जो सामान्य का, मुस्लिमों में भी हैं ऐसे। तो सभी के लिए अगर आर्थिक आधार पे होगा तो जिसमें भाई टैलेंट होगा वो आएगा, बात क्लियर हो जाएगी। चंबा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है आजकल आपको? तो चंबा में तो मुद्दे इतने हैं कि आप सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तो चंबा में जैसे अभी हम बाजार में बैठे हैं ना, अब मैं बाजार से आ रहा था, मिले, आपने बात की, तो अभी तो पार्किंग क्या है सर, आप बाजार में जाइए, गाड़ियां यहाँ वहाँ खड़ी हैं, कोई गरीब आदमी आ रहा है गांव से, चलान हो रहे हैं। जिम्मेदार कौन मानते, किसको मानते हैं आप? सर ये तो जिम्मेदारी सर प्रशासन की, शासन की, अभी की सत्ता या पहले की सत्ता कहीं पे भी ले लो, ये फैल रहे हैं, चाहे वो आज के विधायक हैं या इससे पहले के जो विधायक रहे हैं चंबा में। वैसे तो 15-20 सालों से मेरे ख्याल से ये बीजेपी की सरकार मतलब एमएलए रहे हैं, तो ये फेलियर है इनका। दूसरा, जब कांग्रेस के भी यहाँ पे नेता थे, मंत्री भी रहे हैं, तो तभी पार्किंग नहीं बना पाए, और आज के हालात ही ऐसे हैं सर कि मुझे नहीं लगता कि चंबा के लोग अभी जो है संतुष्ट होंगे इन सभी के कार्यों से। दूसरी बात, जो अधिकारी हैं वो भी सिर्फ चंबा में तो टाइम पास करने के लिए आते हैं। बड़ी क्लियर सी बात है, देखो हमने सर, अब आपने कहा है ना कि सीधी बात, तो सीधी बात की बात ये है कि अधिकारी टाइम पास करने के लिए आते हैं। तो चंबा एक ट्रेनिंग सेंटर है, जो भी अधिकारी आएगा यहाँ पे सीख साख के जाएगा, काम नहीं करेगा सर। अगर किसी ने काम किया तो बता दें सर, आप मीडिया से हैं सर, आपको ज्यादा हेल्थ सिस्टम कैसा लगता है? हेल्थ सिस्टम का बेड़ा ही गर्क है सर। आप हॉस्पिटल में जाइए, अभी मैं 4 दिन पहले अखबार पढ़ रहा था, तो लैबों में टेस्ट नहीं हो रहे हैं, पैसा नहीं है जी, बोला दिए नहीं पैसे, उन्होंने लैब के पैसे नहीं दिए, जो रिजेंट आते हैं तो लोग बेचारे जा रहे हैं प्राइवेट उसमें। जो गरीब आदमी है, मैं किसी के पास गया था हॉस्पिटल में, तो बोला जी 2500 के टेस्ट हमने बाहर से करवाए, और जबकि उनके पास हिमकेयर कार्ड बना हुआ था। अब सर ऐसी व्यवस्था में क्या करें? ये हम तो देखिए हम आम आदमी है ना। ये जो क्वेश्चन पूछे हैं इसलिए पूछे क्योंकि आप राजपूत कल्याण सभा के जिला अध्यक्ष हैं, क्या इन मुद्दों पर आप आंदोलन करेंगे या प्रदर्शन करेंगे? सर देखिए ऐसा भी संभव है, लेकिन राजनीति से हटके, क्योंकि हम किसी भी, मैं आपको एक बात करें कि राजपूत कल्याण सभा चंबा किसी भी पार्टी विशेष को सपोर्ट नहीं करती है। जो तथ्य हैं आपके सामने हैं साहब, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का है, चाहे वो पार्किंग का है, और भी बड़े हैं। चंबा में होता कुछ नहीं है, कागजों में फाइलें दौड़ रही हैं, और कहाँ दौड़ रही हैं ये नहीं पता है किसी को। आप मेडिकल कॉलेज में जाइए सर, अभी मुझे लगता है आज भी शायद टेस्ट ना हो रहे होंगे लैब में। अल्ट्रासाउंड के लिए आपको 1 महीना पहले डेट लेनी पड़ती है। मेडिकल कॉलेज के हिसाब से अभी हमने सुना है जहाँ तक कि MRI और दूसरी CT स्कैन की मशीनें लगेंगी नहीं लगेंगी, ये बात की बात है।
आपको लगता है कमजोरी कहीं ना कहीं चंबा के लोगों की भी है, क्योंकि सर चुप रहते चंबा हैं। के लोगों की तो बहुत बड़ी कमजोरी है ना, आवाज उठाते नहीं है, बैठे हैं हम, जैसे मैं और आप बैठे हैं ऐसे ही बातें हो रही है हर जगह, भाई ये नहीं हो रहा है, भाई हो नहीं रहा है, आप आइए ना, आंदोलन करिए कहीं तो। और वो चीज जागना पड़ेगा, जाग नहीं रहे हैं चंबा के लोग। मतलब जगाएंगे राजपूत कल्याण सभा की तरफ से। सर कोशिश करेंगे, जाग जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं जागेंगे तो चंबा तो जैसा था ऐसा चला रहेगा, चंबा तो चलेगा ही चलेगा। तो ये थे नरेंद्र समियाल जी, इन्होंने बेबाक टिप्पणी की है और बहुत अच्छी बातें कही, और आरक्षण को लेकर इन्होंने बहुत बड़ी बात ये भी कही है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। तो अगली बार हम नई शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।